रर्रा रारी रहा अरुझाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई। रर्रा कहे सुनहु रे भाई, सदगुरु पूछि के सेवहु आई। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में यह झगड़ा उलझा हुआ है कि राम राम कहने से सब दुख दरिद्रता मिट जाती है। संसार में लोगों के अंदर यही झगड़ा मचा हुआ है कि राम राम कहने मात्र से दुख और दरिद्रता मिट जाती है। परंतु सदगुरु रक्षर के माध्यम से कहते हैं कि हे भाई, सदगुरु से पूछकर राम का सेवन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। रर्रा कहे सुनहु रे भाई, सदगुरु पूछि के सेवहु आई। सदगुरु जो है लोगों को सावधान करते हैं कि हे भाई, सदगुरु से पूछकर राम का सेवन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वेदों तथा वैदिक साहित्य में राम नाम जप की बात कहीं नहीं है। वैदिक 6 शास्त्रों में भी नहीं है। राम नाम जप की बात वेद शास्त्रों में तथा वैदिक ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि श्री राम के संबंध में बना प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में भी राम नाम जप का कोई विधान एवं निर्देश नहीं है। राम कथा पहले नर कथा के रूप में बनी। पीछे श्री राम आदि चारों भाइयों को विष्णु के अंशावतार के रूप में चित्रित किया गया। उसके बाद श्री राम को परब्रह्म मानकर राम कथाएं बनी और श्री राम के नाम का जप तथा कथा कीर्तन करके मोक्ष की अवधारणा की गई। फिर तो राम नाम जप की महिमा बहुत बढ़ाई गई और कहा गया कि जीवन में इतना पाप नहीं किया जा सकता जितना पाप एक बार राम कहने से भस्म हो सकता है। लोगों के अंदर यही अंधविश्वास बढ़ता चला गया कि राम नाम जप से सारे पाप कट जाते हैं। और ये वैदिक और जो शास्त्र है उसमें इसका चित्रण नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। ये सब धीरे धीरे श्री राम आदि चारों भाइयों को अवतार मान करके उसे पर ब्रह्म मान करके लोग जो है उसके राम नाम जप में ही अपना कल्याण समझने लगी। ये पीछे जो है ये कथा के रूप में अनेक जो विचारक हैं इससे धीरे धीरे जोड़ते चले गए और बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। फिर उसमें राम नाम की महिमा और बढ़ा दी गई। तो इस तरह श्री राम को पर ब्रह्म मानकर राम कथाएं बनी और श्री राम के नाम का जप तथा कथा कीर्तन करके मोक्ष की अवधारणा की गई। फिर तो राम नाम जप की महिमा बहुत बढ़ाई गई और कहा गया कि जीवन में इतना पाप नहीं किया जा सकता जितना पाप एक राम के कहने मात्र से भस्म हो सकता है। राम का नाम लेते ही संसार सागर के सूख जाने की गारंटी दी गई। राम नाम का जप करने से, केवल राम का नाम लेने से ही बताया गया है कि संसार सागर के सूख जाने की गारंटी दी है। तो इस तरह लोगों को केवल भ्रम में डालने का काम किए हैं कि राम का नाम लो, तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। इसी भ्रम में पड़कर लोग विवेक विचार छोड़कर केवल राम नाम के रट्टू सुग्गा होने लगे। फिर तो कितने ही लोग पाप की चिंता करना छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें राम नाम जप में इतने बल का भ्रम हो गया कि वे जो कुछ पाप करेंगे राम का नाम लेते ही सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तो लोगों के अंदर इतना भ्रम डाल दिया गया कि वे लोग जो है विवेक और विचार करना छोड़ दिए, विचार ही नहीं किए, केवल राम नाम के रट्टू सुग्गा बनने लगे। जैसे सुग्गा पक्षी को सिखाया जाता है तो वैसा ही बोलता रहता है। राम राम कहो तो राम राम कहेंगे, राधे कृष्णा कहो तो राधे कृष्णा कहेंगे, लेकिन राम क्या है और कृष्ण क्या है इस मर्म को वो सुग्गा जो है नहीं जानता। उसी प्रकार संसारी लोग जो है केवल रट्टू सुग्गा बने हुए हैं। बाहर राम नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा पाप जो है भस्म हो जाएगा,
लेकिन राम का मर्म क्या है इसे लोग नहीं जानते। इस तरह लोग जो है अंधविश्वास में पड़कर इसी तरह जीवन में पाप के ऊपर पाप करते चले गए और केवल भ्रम में पड़े रहे कि राम का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि हमारा पाप जो है भस्म हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग तीर्थों में स्नान करके अपना पाप जो है धोने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि लोग मानने लगे कि राम राम कहने से शरीर की बीमारी, दरिद्रता, बांझपन सब दूर हो जाएंगे और समस्त रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। इस प्रकार इस झगड़े में लोग जो है उलझ गए हैं। तो संसार में केवल एक ही झगड़ा मचा हुआ है कि राम नाम का जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और लोगों के अंदर यह भ्रम भी है कि शरीर में यदि बीमारी है तो बीमारी भी दूर हो जाएगा। लोगों के अंदर कितना भ्रम है कि शरीर की बीमारी भी राम नाम के जप से दूर हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो खुले हैं जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, 10 लाख 20 लाख पैसा दे करके लोग जो है रिसर्च करते हैं, मेडिकल में पढ़ाई करते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्या है? राम नाम का जप करो, मंदिरों में मस्जिदों में जाओ, वहाँ पूजा पाठ करो, प्रार्थना करो, तुम्हारा जो है बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। तो ये केवल लोगों को भ्रमाने के लिए है और अभी भी लोग उलझे हुए हैं। शरीर में यदि बीमारी हो, कहीं 1-2 जगह इलाज कराएं और बीमारी ठीक नहीं हुआ तो यही लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, बैगा ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, भभूत लाते हैं और उसी को लोग जो है कहते हैं कि इससे हमारा रोग दूर हो जाएगा। लेकिन एक भ्रम है, क्योंकि शरीर की बीमारी बिना इलाज के ठीक होने वाला नहीं है, बिना दवाई के ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन लोग भ्रम पाल लिए हैं और इसी भ्रम में लोग जो है अपने हाथ में, कमर में, भुजा में ताबीज पहने रहते हैं, काला रेशम पहने रहते हैं। ये केवल धोखा है, ये केवल मन को भटकाने के लिए है और लोग भटका भी रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है वो किसी ने टोटका कर दिया है, किसी की नज़र लगी हुई है और लोग मान भी जाते हैं। ये सब केवल मन को भटकाने के लिए है, मन में भ्रम पैदा करने के लिए है। तो जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे, न शरीर की बीमारी दूर होगी, न दरिद्रता दूर होगी और न किसी का बांझपन दूर होने वाला है। लोग जो है कितने ऐसे लोग हैं, सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करके भगवान को हम खुश करके अपनी जो दरिद्रता है उसे दूर कर देंगे, लेकिन ये कभी दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान तो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके अंदर बीमारी है, किसके अंदर विकार है, वो जान नहीं पाते। इसलिए न किसी की बीमारी दूर होगी, न किसी की दरिद्रता दूर होगी और न किसी के जीवन में कुछ मिलने वाला है। ये सारी रिद्धि सिद्धि लोगों के अंदर एक भ्रम डालने के लिए है कि तुम पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, मंत्र जाप करो, तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। जो ये सब बातें लोगों को बताते हैं वे स्वयं सिद्ध नहीं हैं, वे स्वयं भटके हुए हैं। इस प्रकार लोग जो है विवेक और विचार नहीं करते, केवल पूजा पाठ और सस्ते नुस्खे के माध्यम से अपने जीवन में भौतिक उपलब्धि चाहते हैं। लेकिन भौतिक उपलब्धि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के मिलने वाला नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, दरिद्रता दूर होने वाला नहीं है। यदि कोई गरीब व्यक्ति मंदिर में जा कर के रोज पूजा पाठ करे और कहे कि भगवान मुझे धन दे दो, मेरी दरिद्रता, मेरी निर्धनता दूर कर दो, तो भगवान कुछ देने वाला नहीं है। वो पुजारी को भी नहीं देता है। पुजारी जो है सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में डटे रहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो पुजारी को भी कुछ नहीं दे पाते। पुजारी को कहाँ से मिलता है? जो भक्त लोग पूजा करने के लिए जाते हैं उनसे मिलता है, वो भगवान उनको भी नहीं देते। तो इस तरह लोग जो है केवल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि आंख मूंद करके राम राम कहने मात्र से कल्याण नहीं होगा। पहले किसी सच्चे सदगुरु के पास जाकर पूछो कि राम क्या है और उसका सेवन कैसे करना चाहिए। तब सदगुरु जो है राम के उस मर्म को, राम के रहस्य को सदगुरु बताएंगे
और उस राम के रहस्य को जान करके, समझ करके, उस राम की जो वास्तविकता है उसे समझ करके उसका सेवन करोगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बीजक में यह स्पष्ट है कि कबीर साहब जी का उपासनीय राम दशरथ पुत्र नहीं है, किंतु कौन है? अपनी आत्मा हृदय निवासी चेतन। सदगुरु कबीर साहब जी का उपासनीय हृदय निवासी चेतन है, क्योंकि यही सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकता है। कबीर साहब के सारे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। जाति, धर्म, अध्यात्म सब में उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। अतः उनका निर्देश है, हृदय बसे ही राम न जाना। सदगुरु कबीर साहब जी का एक ही सिद्धांत है कि असली राम को जानो, और असली राम कहाँ है? हृदय में, अपने हृदय में ही है। उस राम को जाने बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। राम, शिव, हरि, ब्रह्म, खुदा, गाड, सतनाम, गुरु नाम आदि कोई भी नाम हो, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इनमें जिसको जिस नाम से श्रद्धा हो, लोग जो है उसका जप कर सकते हैं। किसी पवित्र अवधारित नाम के जप से मन में सात्विकता एवं कुछ एकाग्रता आती है। किसी भी नाम का जप करो, जप करने से मन में कुछ सात्विक भाव आता है, मन में एकाग्रता आती है, किंतु यह सर्वोच्च साधन नहीं है। यह तो रोते हुए बच्चे के मुंह में काट का चटुआ देना है, उससे वह थोड़ा चुप हो जाएगा, परंतु जब तक उसे माँ के सच्चे दूध की आवश्यकता है, तब माँ के सच्चे दूध उसे नहीं मिलेगा, तब तक वो बच्चा जो है अपनी भूख को मिटा नहीं सकता, क्योंकि माँ के दूध की आवश्यकता है। बच्चे को रोते हुए बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता है। उसे यदि काट का चटुआ या बाजार में मिलता है जिसमें शहद लगा हुआ है, और बच्चे के मुख में डाल देते हैं, बच्चा जो है उसे चूसते रहते हैं, लेकिन उससे उसकी भूख मिटती नहीं है। उसी प्रकार संसार में लोग जो है जितना राम नाम जप करते रहते हैं, इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसे उस असली जब तक उसे बोध प्राप्त नहीं होगा, स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह जो है उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार साधक को स्वरूप का बोध चाहिए। पहली बात तो साधक को स्वरूप का बोध चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं, तो हमारा जो चेतन आत्मा है वो जड़ से अलग है। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन संसारी लोग जो है केवल जड़ दृश्य में उलझे हुए हैं। अपनी आत्मा का उसे बोध नहीं है। शरीर को, प्राणी को, पदार्थों को अपना मान मान करके इसी में उलझे हुए हैं और इसी में ही अपना सुख माने हुए हैं। लेकिन जब तक जड़ और चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अपना चेतन ही अपना परम निधान है। उसके लिए राम, हरि, ब्रह्म आदि शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं। राम, हरि और ब्रह्म किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? अपनी चेतना के लिए, चेतन आत्मा के लिए ये राम, हरि और ब्रह्म शब्द का प्रयुक्त सदगुरु कबीर साहब जी ने किए हैं। अपने स्वरूप के अलावा यदि चेतन है तो सजाती हैं। अपने स्वरूप के अलावा जितने भी चेतन हैं वो सजाती हैं, और यदि जड़ है तो क्या है? विजाती हैं, क्योंकि जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। जड़ जड़ है और चेतन चेतन है, ये कभी एक में मिल नहीं सकते। अपने चेतन स्वरूप के अलावा अपना लक्ष्य कहीं नहीं है। मेरी अपनी आत्मा ही राम है, और यही पारक स्वरूप शुद्ध चेतन है। राम राम कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु विषय वासनाओं एवं विकारों को त्याग कर अपने चेतन स्वरूप राम में रमने की आवश्यकता है। यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि राम नाम कहने मात्र से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। राम नाम कहने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल विषय वासनाओं और विकारों का त्याग करो, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाहर राम नाम जप करने से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। असली चीज है विषय वासनाओं का त्याग, विकारों का त्याग। जब तक विकारों का त्याग नहीं होगा, मन में विकार भरे रहेंगे, मन में मलिनताएं रहेंगी, मन में वासनाएं भरी रहेंगी, तब तक जीव जो है अपने शुद्ध स्वरूप को समझ नहीं सकता। मन से विषय विकार हट जाने पर
उनमें चेतन का ही बोध रह जाता है। इस बोध में स्थित होना ही राम का सेवन करना है, राम में रमना है। इस प्रकार राम का सेवन क्या है? अपने अंदर जो विषय विकार है उसे हटा करके बोध प्राप्त करके अपने राम में रमना, यही है राम का सेवन करना। राम का सेवन करना ये नहीं कि राम नाम का जप करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह लोग जो है सस्ते नुस्खे अपना करके केवल इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, लेकिन ये केवल मनोरंजन है। बाहरी राम नाम का जप करना ये केवल मनोरंजन है। असली चीज है अपने आत्मा को समझना, असली चीज है अपने राम तत्व को समझना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए अपने अंदर जो विकार हैं, वासनाएं हैं, मन में मलिनताएं हैं, उसे दूर करना। जब तक वासनाएं मिटेंगे नहीं तब तक मनुष्य जो है असली राम को समझेंगे नहीं। ये वासनाएं जो है एक आवरण की तरह अंतःकरण में जमा हुआ है। जब तक वासनाओं का और विकारों का त्याग नहीं होगा तब तक जीव जो है उस बोध को, उस आत्म तत्व को समझ नहीं पाएंगे, स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। इसलिए मुख्य बात है अपने अंदर जो राम है उसे समझना और समझ करके उसमें स्थित होने का काम करना। बाहर राम नाम जपने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। बड़े बड़े धार्मिक लोग यही बताते हैं कि मंत्र जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और मंदिरों में जाओ तो कितने ऐसे लोग हैं माला फेरते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, भगवान के सामने रोते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ये केवल एक पाखंड है, एक धोखा है। जब तक हम असली राम तत्व को समझेंगे नहीं, उसमें स्थित होने का काम करेंगे नहीं, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये राम नाम का जप केवल लोगों को भ्रमाने के लिए लोग जो हैं सस्ता नुस्खा बना लिए हैं। तो असली चीज़ है जो अपने अंदर चेतन तत्व उसे समझना और समझ करके उसमें स्थित होने का काम करना। तो उसमें स्थित होने के लिए केवल एक ही काम करना है, अपने अंदर जो वासनाएं हैं, अपने अंदर जो विकार है उसे दूर करना, और उसे दूर करके ही उसमें स्थित होने का काम करना। यही असली काम है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव काले चाल के फंदावारी, काले चाल के फंदावारी, परख लखाया भेव तुमको, परख लखाया भेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय
पूरन